ओके, सॉरी इंटरनेट प्रॉब्लेममुळे डिस्कनेक्ट झालं होतं. सो ओके. सो जे काही डेसिमल फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला आपल्याला वेगवेगळे पॅरामीटर्स किंवा नोटेशन्स लागतील, तर ते आपण सर्वात पहिल्यांदा इथे मेन्शन केले. फ्लोट डेटा टाइप मध्ये आपण मेन्शन केलेत. त्यानंतर आपल्याला काही इंटिजर सुद्धा काही असे पॅरामीटर्स असतील की जे इंटिजर डेटा टाइप मध्ये राहतील, जसं की विड्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब. तर हे याला आपण इंटिजर डेटा टाइप म्हणून आपण त्याला घेतलेलं आहे. तर जेवढे काही आपल्याला लागत असतील, जे काही पॅरामीटर्स किंवा जे काही नोटेशन्स, याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा म्हणजे हा थोडासा प्रॉपर्टीज ऑफ टी सेक्शन, याच्यामध्ये भरपूर जास्त इक्वेशन्स आहेत. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करावं लागेल की किती इक्वेशन्स आहेत, आणि ते इक्वेशन्स तुम्हाला पहिले मॅथमॅटिकली एखाद्या कागदावरती जर समजा तुम्ही लिहून घेतले, त्याच्यानंतर तुम्ही याला प्रोग्रामिंगला चालू करा. डायरेक्टली प्रोग्रामिंगला चालू केलं तर गोंधळ होऊ शकतो. तर त्यापेक्षा सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही त्याला जे है जो भी कोई नोटेशंस है या जो भी कुछ पैरामीटर्स लगने वाला है, उसको एक बार आइडेंटिफाई कीजिए. ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. ये जितने भी पैरामीटर्स है, मैंने जो भी कुछ पैरामीटर्स लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है. तो मैथमेटिकली आपको जिस तरह से मैंने अभी आपको इक्वेशंस दिखाए थे, वो इक्वेशंस को आपको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको वर्कआउट करना है कि यस हमें कौन कौन से पैरामीटर्स लगने वाले. वो पैरामीटर्स को आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये फ्लोट हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, या इवन शॉर्ट में आप डायरेक्टली फ्लोट में भी अगर सब पैरामीटर्स अगर आप इंक्लूड करते हैं तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी हमें इनपुट क्या देना है, हमें सिर्फ इनपुट देना है विड्थ और डेप्थ ऑफ फ्लेंज. तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दिया. एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फ्लेंज. सो विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फ्लेंज ये दोनों भी इंटीजर्स है, तो उसके वजह से यहाँ पे %d लिखा हुआ है. और यहाँ पे हमें ये वैल्यू देना है स्कैनअप स्टेटमेंट से. कौन सी वैल्यू देनी है हमें? विड्थ ऑफ द फ्लेंज जो मैंने BRF से डिनोट किया है, और HF ये डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो मैंने HF से डिनोट किया है. ये सेम दो स्टेटमेंट या दो जो लाइन से आप कॉपी पेस्ट कर लो, और फ्लेंज के बदले उसको रिप्लेस कर दो वेब से. यहाँ पे BW आ जाएगा और HW आ जाएगा. मतलब यहाँ पे आपका एक पार्ट खत्म हो गया कि आपने क्या किया, आप जो भी कुछ पैरामीटर्स लगने वाले हैं, जो एज ए इनपुट लगने वाले हैं, वो इनपुट आपने यहाँ पे स्कैनअप स्टेटमेंट से आपने यहाँ पे दे दिया है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन काम. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेब का एरिया रेक्टेंगल है, तो उसके वजह से हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, और हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, सॉरी. उसी तरह से फ्लेंज का एरिया विड्थ मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेप्थ. ये विड्थ और डेप्थ किससे हमने डिनोट किया है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं BRF HF BW HW. तो इस तरह से आपके ये दो एरिया यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिए. ये एरिया कैलकुलेशन हो गया सेपरेट. और फिर उसके बाद में फिर हमने कैलकुलेट किया हुआ है टोटल एरिया.
सो टोटल एरिया जो है वो टोटल एरिया क्या रहेगा, AW मतलब वेब का एरिया और फ्लेंज का एरिया, ये दोनों एरिया आपने ऐड कर दिए तो हो गया टोटल एरिया, तो उससे उसको हमने A से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब XF और ये XW क्या है, तो ये देखिए कि जैसे ये T सेक्शन रहता है, तो ये जो T सेक्शन है, अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस BRF, मतलब ये हो गया हमारा BRF। सो BRF डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से न्यूट्रल एक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड अगर हम लेते हैं, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो ठीक है। सो सपोज कि ये हम यहाँ पे एक्सिस लेफ्ट जो है, जो लेफ्ट फाइबर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा, ये जितना विड्थ है डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड फॉर द फ्लेंज। और उसी तरह से वेब के लिए भी कितना आएगा, अगर हम वेब की बात करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक्स, ठीक है, एक्स साइड से आएगा और उसके बाद में वाई साइड से भी आएगा, मतलब एक्स, एक्स कौन से साइड से, ये एक्स यहाँ पे और ऊपर में y, तो उसके वजह से जो एक्सिस है x के लिए हमने उसका जो सेंट्रोइड है फ्लेंज का सेंट्रोइड है, और वही सेंट्रोइड वेब के लिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट एक लाइन में आएगा वो। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है x बार और y बार। तो x बार और y बार ये जैसे आपको पता चल गया, XW और ये XF पता चल गया, ठीक है। अभी उसी तरह से YF और YW भी निकालना है, ठीक है। प्लीज इसको मुझे क्लीन नहीं करना था, क्लीन हो गया, वो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट अस से कि अभी हम टॉप फाइबर से अगर हम उसका सेंट्रॉइड लेते हैं तो ये है हमारा हाइट ऑफ द फ्लेंज HF, और ये रहेगा हमारा HW, हाइट या तो फिर डेप्थ ऑफ द वेब, ठीक है। सो अगर हम टॉप से यहां से अगर लेते हैं तो इसका जो सेंट्रॉइड है और जो इसका सेंट्रॉइड है, ये अगर हम YW लेते हैं, सॉरी पहले हम YF कैलकुलेट करते हैं, तो YF मतलब ये जो HF है ये डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा, YF मिल जाएगा। उसी तरह से YW मतलब कितना, ये HF प्लस ये HW जो है HW डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मिल जाएगा YF और YW। ये हमें किस लिए चाहिए, हमें चाहिए ये x बार और y बार कैलकुलेट करने के लिए। तो x बार और y बार अगर हमें कैलकुलेट करना है तो x बार मतलब क्या है, तो x बार इज इक्वल्स टू XW, जो हमने यहाँ पे निकाला था BRF डिवाइडेड बाय 2, ये जो है मतलब x बार मतलब लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से जो रहेगा दैट इज योर x बार। उसी तरह से y बार मतलब क्या रहेगा, अभी y बार का फॉर्मूला आपको पता है कि y बार अगर हमें कैलकुलेट करना है तो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, y बार तो एरिया ऑफ फ्लेंज मल्टीप्लाइड बाय YF प्लस एरिया ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय YW डिवाइडेड बाय A। ये अभी
बेसिकली ये फॉर्मूला अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टी सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये आपने देखा हुआ है। तो सेम फॉर्मूला, ये थोड़ा सा मतलब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला पता हो गया, तो इसके लिए हमने ये एक्स डब्ल्यू, वाई एफ, ए डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है। फिर एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला हमें लगने वाला है एक्स आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के लिए। सो यहाँ तक एक्स बार और वाई बार हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स हमें यूज करना है। वो पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स अभी मैंने यूज किए, तो आप सेम पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप आपके हिसाब से कुछ नोटेशंस आप बना सकते हैं और वहां पे लिख भी सकते हैं। कमेंट लाइन में लिख दो कि यस आई एक्स एक्स क्या है, आई वाई वाई क्या है, के एक्स एक्स क्या है, के वाई वाई, ये सब आप कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैंने जानबूझ के अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम लग सकता है, तो उसकी वजह से मैंने नहीं लिखा। लेकिन जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी ये मुझे थोड़ा सा H1W और H1F ये जो लिया है मैंने, वो क्या है कि वो है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ वॉल सेक्शन एंड सेंट्रोइड ऑफ वेव, ये मतलब H1W। उसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ वॉल सेक्शन एंड सेंट्रोइड ऑफ द फ्लेंज, ये हो गया H1F। ठीक है, तो H1W मतलब वेब के लिए सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वॉल सेक्शन एंड सेंट्रोइड ऑफ द वेब, और उसी तरह से वॉल सेक्शन एंड सेंट्रोइड ऑफ द फ्लेंज, ये हमारा हो गया H1W एंड H1F। तो H1W मतलब क्या अभी यहाँ पे, so H1W is equals to YW माइनस वाई बार। YW क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो YW ये लेट अस से यहां से यहां तक हमारा जो है वो है YW, और जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर में, सो YW माइनस ये न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है, दैट इज वाई बार। ये न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये वाई बार, ये YBAR, ओके, जैसे ही वाई बार लिखा हुआ है। उसी तरह से H1F, अब ये फ्लेंज के लिए, सो H1F अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वाई बार माइनस ये हो गया YF, ये हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था। ठीक है, इजी है, लेकिन हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, या तो फिर छोटे 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 इक्वेशंस हमने तैयार किए हैं। डायरेक्टली आई एक्स एक्स और आई वाई वाई नहीं लिया हमने, ध्यान में रखिए। डायरेक्टली आई एक्स एक्स और आई वाई वाई अगर हम फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेस कैलकुलेट करना है, आई वाई वाई कैलकुलेट करना है, उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स एक्स और आर वाई वाई। ठीक है, लेकिन हमने छोटे छोटे हमने कुछ इक्वेशंस लिए हैं, और फिर उसके बाद में हमें ये कैलकुलेट करना है। सो अभी यहाँ पे जैसे ही आपको पता चल गया H1W और H1F, और फिर उसके ऊपर से ये जो डिस्टेंस है H1W इज इक्वल्स टू YW माइनस वाई बार, और H1F मतलब वाई बार माइनस वाई एफ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे बस हमने ये हो गया, तो उसके ऊपर में डायरेक्टली यहाँ पे तो आपका प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है। मेजरली तो यही टास्क है, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने ये नोटेशंस लिए हुए। ठीक है, ये नोटेशंस काफी इंपॉर्टेंट नोटेशंस है। ये नोटेशंस के ऊपर से आपने कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं, और वो जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस में इस तरह से अभी ये मेजरली
देखिए कि ये है हमारा विड्थ, ये है हमारा बी आर एफ, उसके बाद में ये है हमारा एच एफ। ये आपको सबसे पहले कुछ तो भी पेज के ऊपर में आपको ये लिखना होगा, तभी थोड़ा सा प्रॉपरली आप समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट या कौन सा पैरामीटर, कौन सा नोटेशन हमने यूज किया है। अभी ये जो विड्थ है वो है वेब का विड्थ, मतलब BW। और उसी तरह से यहां से लेकर यहां तक जो है वो है हाइट ऑफ द वेब, हाइट ऑफ द वेब। ये हो गया। तो ये आपको सबसे पहले तो इनपुट देना होगा। ये इनपुट देने के बाद में आपने क्या किया, एरिया AW कैलकुलेट कर लिया, AF कैलकुलेट कर लिया, टोटल एरिया कैलकुलेट कर दिया। फिर उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना था ये XF मतलब ये यहाँ पे आएगा XF, ठीक है। मतलब जो विड्थ है, विड्थ का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड हम कहाँ से ले रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा XF। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है वो XF लेफ्ट हैंड साइड से उसको, उसका जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, BRF डिवाइडेड बाय 2, सिंपली विड्थ डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से XW जो है वो है यहाँ पे वेब के लिए, अब वो एक ही लाइन में रहेगा, ये ध्यान में रखिए, ये एक ही लाइन में रहेगा। तो ये हो गया आपका XW, मतलब ये XF ही वही सेम है BRF डिवाइडेड बाय 2, कुछ और, क्योंकि हम क्या कहाँ से ले रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ से उसको कंसिडर कर रहे हैं। फिर YF, जैसे ही हमने X साइड से लिया है Y साइड से भी लेना है। तो YF मतलब क्या है, ये टोटल हाइट डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो गया HF डिवाइडेड बाय 2। फिर YW क्या है, तो ये HW के लिए रहेगा, लेकिन हमें टॉप से लेना है, तो टॉप से लेने की वजह से हमने HF प्लस HW बाय 2 ये फॉर्मूला लिखा है। फिर उसके बाद में एक्स बार आपको कंसिडर करना है। एक्स बार मतलब क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू जो x से सेंट्रॉइड है, x से, तो वो हो गया XW। वो सेंट्रॉइड में कोई भी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन y बार के लिए आपको कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ फ्लेंज मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, एरिया ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय जो YW, ठीक है। सेंट्रॉइड है बेसिकली, YF इज आल्सो सेंट्रॉइड H, और ये YF और YW फ्लेंज का और वेब का सेंट्रॉइड, ठीक है। एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइड डिवाइड बाय टोटल एरिया, ये हो गया आपका x बार y बार। अब जैसे x बार y बार निकल गया, फिर उसके बाद में फिर क्या करना है, हमें लेना है जो टोटल सेंट्रॉइड है और एक वेब का सेंट्रॉइड है, उन दोनों में का डिस्टेंस। सपोज कि यहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड एक्ट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस जो है, न्यूट्रल एक्सिस कहीं पे तो भी यहाँ है। अब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है कि यस H1W मतलब वेब के लिए क्या फॉर्मूला है, देख लीजिए YW मतलब ये पूरा वेब का माइनस y बार आपको सिर्फ पता होना चाहिए y बार कौन सा है, ये न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब ये हो गया y बार। और फिर H1F मतलब ये फ्लेंज के लिए यहाँ पे जो डॉट है तो y बार माइनस YF, ये हो गया आपका सेंट्रोइडल के लिए, फ्लेंज और वेब के लिए, ये अगर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपको डायरेक्टली IXX और IYY ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। सो IXX ये पता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, देखा हुआ था BH क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एरिया
ओके, मल्टीप्लाइड बाय जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस उल्टा फिर विड्थ एच बी क्यूब बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय एरिया और मल्टीप्लाइड बाय उसका सेंट्रोइडल का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला, ये देख लीजिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने जस्ट अ मिनट, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। ये आई एक्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्स एक्स और ये आई वाई वाई। वेरी इजी फॉर्मूला, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पैरामीटर आपने यूज किया है। तो ये जो है फॉर्मूला, ये बी एच इंटू ये जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वाई सी ओ जी माइनस एच बाई टू, ये जो लिखा हुआ है होल स्क्वायर प्लस बी एच क्यूब बाई 12 और उसका उल्टा एच क्यूब बी बाय 12 और प्लस एच इंटू बी और ये जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो सेम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे बी डब्ल्यू, अभी हमें जो भी कुछ पावर का लिखना है, मतलब पावर लिखना है हमें, जो एच डब्ल्यू है उसका क्यूब लिखना है, ठीक है। ये जो एच डब्ल्यू है मतलब वेब का डेप्थ, अगर ये लिखना है हमें एच डब्ल्यू क्यूब तो हम कैसे लिखते हैं पीओ डब्ल्यू मतलब पावर एच डब्ल्यू कॉमा 3 बाय 12। उसी तरह से फिर एरिया ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय एच वन डब्ल्यू, ये एच वन डब्ल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है, तो एच वन डब्ल्यू का स्क्वायर अगर हमें लिखना है, एच वन डब्ल्यू का अगर स्क्वायर लिखना है तो हम लिखते हैं पीओ डब्ल्यू एच वन डब्ल्यू कॉमा 2। उसी तरह से ये बी आर एफ मल्टीप्लाइड बाय पावर एच एफ क्यूब बाय 12 फिर एरिया ऑफ फ्लेंज मल्टीप्लाइड बाय ये पावर एच वन एफ स्क्वायर। सेम जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था मैथमेटिकल फॉर्मूला को आपको ये प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये इक्वेशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ध्यान में रखिए, इसको स्टार मार्क करके रखिए, 2-3 बार लिखिए, 4-5 बार लिखिए इसको और समझ लीजिए कि किस तरह से हमने नोटेशंस लिखे हुए हैं। फिर आई वाई वाई एक ही बार में समझ में आएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन आपको 4-5 बार इसको समझ में आना चाहिए, 4-5 बार आपको वो लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको देखना होगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ओके, अब जो 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा ये। और उसी तरह से फिर ये आई वाई वाई ये पता है आपको एच बी क्यूब बाय 12 प्लस बी एच क्यूब बाय 12, तो इस तरह से हमने ये एच एफ मल्टीप्लाइड बाय ये बी आर एफ क्यूब बाय 12 एच डब्ल्यू प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय बी डब्ल्यू क्यूब बाय 12। और फिर ये दोनों इक्वेशन तो वेरी इजी, रेडियस ऑफ डायरेक्शन के एक्स एक्स, स्क्वायर रूट अगर हमें लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये एस क्यू आर टी, ठीक है। इसके पहले में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये इसका एस क्यू आर टी का फंक्शन हमने देखा हुआ था। ये कब सी प्रोग्राम लेगा जब हम मैथ डॉट एच लिखते हैं, पीओ डब्ल्यू कब लेगा जब हम मैथ डॉट एच लिखते हैं। और फिर ये के एक्स एक्स के वाई वाई का जो वैल्यू है आई एक्स एक्स बाय वाई आई एक्स एक्स बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स बाय ए और स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई वाई बाय ए के वाई वाई के लिए। और फिर दोनों का हम क्या करते हैं, इसका फाइनली के एक्स एक्स की वैल्यू और आई वाई वाई की वैल्यू, इवन आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो फाइनल हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो के एक्स एक्स है के वाई वाई है, ठीक है। तो ये दोनों भी फ्लोट है तो उसकी वजह से हमने परसेंट एफ लिखा हुआ है, परसेंट एफ लिखा हुआ है। और फिर के एक्स एक्स और के वाई वाई की वैल्यू हम यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो ये है इसका जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए।
इक्वेशन आप अच्छी तरह से जो भी कोई प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखना होगा। ओके, टाइम काफी कम है। नेक्स्ट लेक्चर, अगर इसका नेक्स्ट लेक्चर सपोज 12 बजे आपका ऑलरेडी सर्वे का लेक्चर है, ठीक है। आप चैट बॉक्स में आपका अटेंडेंस मार्क कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और चैट बॉक्स में आप आपका अटेंडेंस फटाफट मार्क कर लीजिए। सर एक डाउट था मकबूल बोलिए। सर, अगर से फ्लोट के अंदर में कुछ हम लोग ने डिनोशन नहीं लिया, हाँ हाँ। डिनोट नहीं किया कोई भी, तो बाद में हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो एरर दिखाएगा क्या? एरर दिखाएगा, वो बोलेगा कि इसको ये नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। अच्छा ठीक है सर। यस।